हेलो। वंदे मातरम। कैसे हो बच्चों? लास्ट टाइम हमने हमारा आपका जो लास्ट पार्ट था उसमें हमारा पूरा जो फर्स्ट चैप्टर आपके हिस्ट्री के पोर्शन का द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वो हमने फिनिश कर लिया था। अभी कुछ थिंग्स टू नो का पोर्शन बाकी है और मैंने बोला था कि हम एक्सरसाइज लर्न करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आज हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी फिनिश करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो आपकी एसएस की नोटबुक में आपको फिलअप करने हैं अच्छे हैंड राइटिंग से। सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स टू नो। यहाँ पे हमें कुछ जानने की बात दी गई है जनरल नॉलेज की। यू कैन नो मोर अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम कॉपर प्लेट्स, भोजपत्र एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ एंसाइंट टाइम्स इन इंडिया। यानी कि यहाँ पे नीचे जो चार एड्रेस कुछ नाम दिए हैं कि उन वहाँ पे हम कॉपर प्लेट्स, भोजपत्र एंड मैन्युस्क्रिप्ट जो एंसाइंट टाइम की है उसके अवशेष देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी इन पाटन, नॉर्थ गुजरात। सेकंड वन इज the LD Institute of Indiology, Navrangpura in Ahmedabad. Third one is a Tribal Museum, Gujarat, Vidyapit, Ahmedabad. And fourth one is महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर। यानी कि हमारे गुजरात में ये चार जगह ऐसी है जहाँ पे ये कॉपर प्लेट्स, भोजपत्र, मैन्युस्क्रिप्ट जो एंसाइंट टाइम्स के पीपल की थी, हमारे जो अवशेष है वो वहाँ पे स्टोर किए गए हैं। तो इन फ्यूचर वैन एवर यू विल गो विजिट ऑफ दिस फोर ऑफ द एनी वन प्लेस, देन यू कैन सी ओवर देयर ऑल दिस हिस्ट्री ऑफ ओवर इंडिया, कॉपर प्लेट्स, भोजपत्र एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो अभी हम एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 है, कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर विलेज और टाउन। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको कलेक्ट करनी है आप जहाँ पे रहते हो, जो सिटी है या तो फिर आपका गांव है वहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन योर विलेज। यानी कि ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके गांव में सबसे पुराना ट्री कौन सा है। तो आपके गांव में जो भी ट्री है वो आप अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको समझ में इसलिए सिर्फ लिखा है द नीम ट्री इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन माई विलेज। सो सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन योर विलेज। आपके गांव की पुरानी सबसे जो बिल्डिंग यानी कि पुराना जो बांधकाम है, जो पुराना मतलब 100 to 200 ईयर पुराना है, जिसको हम हिस्टोरिकल प्लेस बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है महाकाली टेम्पल। आप किसी पंचायत बिल्डिंग या फिर तालुका पंचायत किसी का घर है या फिर कुछ कोई भी बांधकाम है, कोई स्मारक है, कोई भी स्टेचू है, आप उसका नाम मेंशन कर सकते हो जो भी आपके गांव में पुरानी बिल्डिंग है वो। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल यू आस्क एंड टू whom टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर द अबाउट टू क्वेश्चन। यानी कि पहले दो क्वेश्चन के लिए आपने किसको क्वेश्चन किया था, क्योंकि हम ऐसा तो जान नहीं सकते कि हमारे यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे पुरानी है, तो हमें किसी को पूछना ही पड़ेगा। तो आपने वो क्वेश्चन किसको किया था और क्या क्वेश्चन किए थे। तो बहुत ही ईजी है। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि आई आस्क टू माई ग्रैंड फादर डेट व्हाट वाज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग एंड ट्री इन अवर विलेज। यानी कि मैंने अपने दादाजी से पूछा था कि हमारे गांव की सबसे पुरानी बिल्डिंग और सबसे पुराना ट्री कौन सा है। तो आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो इसमें, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, ठीक है। सो आपके जो क्वेश्चन 2 है वो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो मैं अभी आपको रिटर्न फॉर्म में बताती हूँ आपको नोटबुक में कैसे लिखना है। ओके, सो आपको भी उसी तरह से अपनी नोटबुक में उसको फॉलो करना है। सो यहाँ पे मैंने अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज लिखी है, ऊपर मैंने मार्जिन में हेडिंग दिया है चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद एक्सरसाइज का हेडिंग दिया है, देन आफ्टर क्वेश्चन 2 का हेडिंग डाला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी आपको भी इसी तरह से अपने हिसाब से नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स फिलअप करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। यानी कि जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है वो उसके लिस्ट डाउन करें, आप उसका लिस्ट लिखे। मैंने आंसर में लिखा है द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर एज फॉलो, विच वन इज डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, ornaments, toys, coins, inscription, भोजपत्र, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड ट्रैवलॉजेस एट्सेट्रा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्काइव्स। अभी आर्काइव्स का पर्पस क्या है, तो मैंने यहाँ पे उनका जो मेन उनका पर्पस है वो पेंसिल से अंडरलाइन किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। सो आंसर है द पर्पस ऑफ आर्काइव्स इज टू स्टोर एंड प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। यानी आर्काइव्स यानी कि एक ऐसी जगह कि जहाँ पे हमारे पुराने सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो उसको स्टोर किया जाता है और उसका रक्षण किया जाता है।
देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट कॉपर प्लेट्स एंड भोजपत्र। अभी आप कॉपर प्लेट्स एंड भोजपत्र के बारे में क्या लिख सकते हो, क्या जानते हो। तो यहाँ पे हमें कॉपर प्लेट्स एंड भोजपत्र को डिफाइन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कॉपर प्लेट्स के बारे में मैंने लिखा है इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर एंड टीन, और भोजपत्र के बारे में मैंने लिखा है द बार्क ऑफ अ ट्री ऑन विच बुक्स वेर रिटन इन एंसाइंट टाइम्स। यानी कि कॉपर प्लेट को भी मैंने डिफाइन किया है और भोजपत्र को भी मैंने डिफाइन किया है, और आपको भी ऐसे ही उसको लिखना है। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अभी जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू नो द हिस्ट्री फ्रॉम सोर्सेज लाइक पोट्री एंड मेटल विसल्स। यहाँ पे आपको पूछा है कि पुराने जो पोट्री यानी कि पुराने जो घड़े या तो फिर कुछ बर्तन होते हैं, फिर धातु के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसके हिसाब से हम हिस्ट्री जान सकते हैं क्या। तो आपको इसका आंसर यस और नो में देना है। तो क्या हम उसकी हिस्ट्री जान सकते हैं? यस डेफिनेटली। तो मैंने यहाँ पे आपका जो आंसर है यस वो हाईलाइट किया है। यस इट इज़ पॉसिबल टू नो द हिस्ट्री फ्रॉम सोर्सेज लाइक पॉटरी एंड मेटल विसल। तो यहाँ पे आपकी जो नोटबुक में लिखने की एक्सरसाइज वो फिनिश होती है। आपको क्वेश्चन 3 भी दिया है, वो ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हो अपनी नोटबुक में तो लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन 1 है, हाउ डिड द नेम ऑफ योर विलेज और टाउन कम इनटू एग्जिस्टेंट। यानी कि आपके विलेज और टाउन का नाम कैसे पड़ा था। तो आप ये अपनी फैमिली के साथ या तो फिर किसी अपने फैमिली में सबसे एल्डर पर्सन जो होते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू राइट अ रिपोर्ट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, आप कुछ लिखना चाहते हो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में, लेकिन ये ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू राइट देन यू कैन डू, एंड इफ़ यू नॉट वांट टू डू देन इट्स ओके। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, आप सिर्फ डिस्कस कर लेना। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर है जो एक्सरसाइज के साथ एकदम फिनिश होता है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो बहुत ही इजी चैप्टर है उसमें सिर्फ आपको हिस्ट्री समझनी है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने नई नई बहुत सारी कुछ चीज़ें देखी और सीखी। सो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको घर पे भी इसका रिवीजन करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।